हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वायरल डिजीजेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारी की सारी वायरल डिजीज दिखाई थी, कौन कौन सी होती हैं, तो वो आप नोट डाउन कर लेंगे और उनको हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चिकनगुनिया। ठीक है, चलिए चिकनगुनिया से शुरू करते हैं। तो चिकनगुनिया को कौन काउज करता है, किसकी वजह से काउज करता है, इतना तो हमें समझ आ गया ना कि चिकनगुनिया जो है वो एक कैसी डिजीज है, वो एक वायरल डिजीज है। ठीक है, तो इट इज काउज बाय चिकनगुनिया वायरस। ठीक, दिस virus was first isolated from human patient and Aedes aegypti mosquito from Tanzania। सबसे पहले टेंजानिया में एक ह्यूमन से इस वायरस को आइसोलेट किया गया था और वहीं पे ईडीज इजिप्टी एक मच्छर होता है, उससे इस पैथोजन को आइसोलेट किया गया था। ये जो चिकनगुनिया जो है ये क्यों कहा गया, द नेम चिकनगुनिया is derived from the native word for the disease in which patient lies double up due to severe joint pain। देखिए क्या होता है कि जो तंजानिया में फोल्डेड पर्सन को, मतलब ऐसे सिकुड़े हुए इंसान को जो कहा जाता है वो कहा जाता है चिकनगुनिया। मतलब डबल अप, बहुत ज़्यादा जो है दर्द होता है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है, जिसकी वजह से ऐसे सिकुड़ जाता है, डबल अप हो जाता है इंसान, उसी को करके चिकनगुनिया नाम दिया गया। एपिडेमिक है। देखिए एपिडेमिक का मतलब है कोई डिजीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रही है। ठीक, वो हो गया एपिडेमिक। एपिडेमिक ऑफ चिकनगुनिया हैव अकर्ड इन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में जो है वो चिकनगुनिया हो चुका है। ठीक है, क्या हो जाता है इंसान, इसमें दर्द होता है बहुत ज़्यादा और ऐसे सिकुड़ सा जाता है। ठीक, ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा, एक तो ह्यूमन में पाया गया था, दूसरा किस में पाया गया था, ईडीज इजिप्टाई मॉस्किटो में। तो ईडीज इजिप्टाई जो है उसके थ्रू इसका ट्रांसमिशन रहता है। कोई भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके ट्रांसमिशन के लिए कोई भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक, अब क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, इट्स सिम्टम्स इंक्लूड सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, क्रिपलिंग जॉइंट पेन्स एंड कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, क्या साइन आते हैं, क्या सिम्टम आते हैं, एकदम जब चिकनगुनिया होता है तो फीवर होता है। ठीक है, ऐसे जोड़ों में थोड़ा दर्द होने लगता है, क्रिपलिंग जॉइंट पेन्स हैं। कंजक्टिवाइटिस जो है वो होता है आपकी जो आंखों में जो कंजक्टिवा होता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, आई फ्लू तुमने सुना होगा, वही कंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक, और कुछ एक पेशेंट में हमको हेमरेजिक इन मैनिफेस्टेशंस भी देखने को मिलता है। हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक, तो चिकनगुनिया समझ आया तुमको, बुखार आएगा, दर्द होगा बहुत ज्यादा, कई बार ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है पेशेंट से। ठीक है, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक, तो प्रिवेंशन मेजर्स इंक्लूड एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटोज एंड देयर एग्स। ठीक है, मॉस्किटो को हटाओ भाई, उनके एग्स को भी हटाओ, मॉस्किटो नहीं पनपने चाहिए। पैरासीटामोल यूजुअली दिया जाता है ताकि फीवर कम हो जाए। ठीक है, एनएल और दर्द कम करने के लिए एनाल्जेसिक दी जाती हैं। ठीक, जैसे कि एस्प्रिन दी जाएगी। ठीक, पैरासीटामोल इज गिवन टू रिड्यूस फीवर एंड एनाल्जेसिक ड्रग्स सच एज एस्पिरिन फॉर द जॉइंट पेन। एनाल्जेसिक जो है वो जोड़ों मोड़ों के दर्द के लिए दी जाती है। बेड रेस्ट एंड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक आर ऑल्सो रेकमेंडेड। आप कॉन्टिन्यूसली जो है बेड रेस्ट पे रहिए, अच्छे से जो है फ्लूइड, कुछ भी जो लिक्विड है वो लेते रहिए, आप थोड़ा ठीक हो जाएंगे। ठीक है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है चिकनगुनिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड, और कॉमन कोल्ड को और क्या कहते हैं, राइनिटिस कहते हैं। ठीक, अब कैसे होता है ये, किससे होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन डिजीज काउज्ड बाय राइनोवायरसेस। याद रखेंगे, कॉमन कोल्ड किससे होता है बेटा, राइनोवायरस से कॉमन कोल्ड होता है। द वायरसेस अटैक द नोज, कहाँ अटैक करता है,
नोज पे अटैक करता है एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ठीक है, किस किस पे अटैक करता है? नोज में, रेस्पिरेटरी पैसेज भी, लेकिन लंग्स पे राइनो वायरस अटैक नहीं करता। याद रखिएगा, राइनो वायरस लंग्स पे अटैक नहीं करता है। द वायरसेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो इन्फेक्शन रहेगा वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रहेगा। एक इंसान अगर छींकता है, एक बीमार इंसान अगर छींकता है, आप उसके सामने खड़े हैं, आप में वो इन्फेक्शन चला जाएगा और आप भी बीमार हो जाएंगे। या आप ऐसे कोई चीज़ों को छूते हैं जो कि बीमार आदमी ने यूज़ की हैं, कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके छूने से भी आपको बीमारी हो सकती है। ठीक, साइन और सिम्टम्स क्या रहते हैं? कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाई नेजल कॉन्जेशन। अच्छा, नाक में होता है ना, बहुत ऐसे बंद बंद सा लगता है। एक्सेसिव नेजल सिक्रीशन, बहुत सारा नाक बहने लगता है। गले में दर्द हो जाता है, शोर थ्रोट, कफ हो जाता है, सर दर्द भी हो जाती है। देखिए, इसको ये छींक रहा है, इसकी नाक में कॉन्जेशन हो गया। ठीक, नाक बह रहा है बहुत ज़्यादा, गला खराश आ जाएगी, सर में दर्द हो जाती है। ठीक है, antihistamines and decongestants are used as drugs to treat common cold. एंटीहिस्टामाइंस दी जाती हैं और कॉन्जेशन होता है ना, तो ऐसी चीजें दी जाती हैं जो डीकॉन्जेस्टेट कर सकें, है ना। तो कोई भी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लू की, जो हमें जुकाम की तरह लगता है, लेकिन जुकाम, नॉर्मल जुकाम में फीवर नहीं आता है। इन्फ्लुएंजा में, फ्लू में आपको फीवर आता है। ठीक है, पैथोजन है ऑर्थोमिक्सोवायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। जो फ्लू है उसका क्या है पैथोजन? ऑर्थोमिक्सोवायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? गले में दर्द, हेडेक कॉमन है दोनों में, स्नीजिंग दोनों में कॉमन है, नेजल कॉन्जेशन भी कॉमन है। फीवर जो है मेनली किस में देखने को मिलेगा आपको? फ्लू में फीवर देखने को मिलता है और सारी बॉडी में पेन रहती है। समझ गए? ठीक है, क्या पढ़ा हमने? चिकनगुनिया पढ़ा, कॉमन कोल्ड पढ़ा। कॉमन कोल्ड को और क्या कहते हैं? राइनिटिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम चिकन पॉक्स के बारे में। ठीक है, देखिए इस तरह से ब्लीसर्स जो हैं वो बन जाते हैं। देखिए इस तरह से चिकन पॉक्स में हम चिकन पॉक्स, मीजल, मम्स, स्मॉल पॉक्स, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और मैं ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर करूंगी। और वायरल डिजीज हम आज खत्म कर देंगे। तो प्रोटोजोनल हमने खत्म कर दी हैं, बैक्टीरियल हमने खत्म कर दी हैं, वायरल भी हम खत्म कर देंगे। तो पैथोजन मेनली याद रखना है, वेरिसिला जोस्टर क्या है? चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट वेरिसिला जोस्टर क्या होता है? देखिए ब्लिस्टर, स्कैब, स्कैब होता है मतलब इस ब्लिस्टर के सूखने के बाद यहाँ पे स्कैब जैसा बन जाता है, ऐसे, है ना। अल्सर्स, रेड स्पॉट, देख पा रहे हैं ना आप कैसे ब्लिस्टर हैं, रेड स्पॉट है बॉडी पे। होल बॉडी में क्या हो जाएगा? भूख खत्म हो जाएगी, थकान होगी, फीवर होगा, फटीग मतलब थकान, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख जो है वो लगना बंद हो जाती है। ऑल्सो कॉमन जो फीचर हैं और हेडेक, इचिंग, सोर थ्रोट, स्वोलन लिम्फ नोड स्वोलन हो जाते हैं। ये सब सिम्टम्स आते हैं चिकन पॉक्स के। आसपास से कोई गाने वाने की आवाज आ रही हो तो इग्नोर करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एक इंसान से दूसरे में कैसे जाएगा? अगर तुम किसी चिकन पॉक्स हुआ है किसी को, उससे डायरेक्टली टच करते हो, उसके स्किन पे जो सोर्स हुए हैं, जो छाले आए हैं, जो उसका स्किन खराब हुई है, उसको छूते हो, उसके कपड़ों को छूते हो, उसके किसी भी कपड़े यूज किए हुए बर्तनों को छूते हो, तो तुम्हें भी क्या हो जाएंगे? वैसे ही चिकन पॉक्स हो जाएगा। ठीक है, स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ स्किन और विथ क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स सोइल्ड विद डिस्चार्ज फ्रॉम द सोर्स। जो भी मतलब उनकी उन छालों से, उन ब्रिसल से जो भी पानी निकला होगा, उस पानी के कांटेक्ट में आप किसी भी तरह से आते हैं तो आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो कैसे प्रिवेंट करना है? ठीक है, पेशेंट को बिल्कुल अलग कर दीजिए जब तक उसकी बॉडी पे वो जितने भी ब्लिशर्स हुए हैं वो सारे के सारे गिर नहीं जाते। आइसोलेट द पेशेंट टिल ऑल द क्रस्ट फॉल ऑफ। फाइन, अब बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स भी थोड़ा सेम होता है, लेकिन देखिए
इस तरह से याद रखिएगा, ये देखिए इस तरह से जो डिजीज होगी वो क्या होगी, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, ठीक। वेरियोला वायरस कॉजेटिव एजेंट क्या है, वेरियोला वायरस, इंक्यूबेशन पीरियड कितना आ गया, 12 डेज का। इसमें भी मसल पेन होता है, रैशेस हैं, स्मॉल बम्प्स, ये याद रखिएगा मेनली क्या हो जाते हैं, देखिए स्मॉल बम्प्स होंगे, फिर ये इस तरह से ये ब्लिसर्स, यहाँ पे क्या बन गया, ये स्कैब बन गया और स्कार बन गया। पूरी बॉडी में जो है वो ठंड लगेगी, बुखार आता रहेगा, हेडेक होगी, उल्टी होगी, ठीक। मेनली आप याद रखेंगे कि इस तरह के बम्प्स जो हैं वो बन जाते हैं और वेरियोला वायरस जो है वो काउज करता है। ट्रीटमेंट स्मॉल पॉक्स के लिए कोई भी क्योर नहीं है, देयर इज नो क्योर फॉर स्मॉल पॉक्स, but vaccination can be used very effectively to prevent infection from developing if given during a period of up to 4 days after a person has been exposed to the virus. This is the strategy that was used to eradicate the disease during 20th century. क्या आप जानते हैं स्मॉल पॉक्स को 20वीं शताब्दी में खत्म किया जा चुका है? तो आप बोलोगे मैम फिर आप कैसे बोल रहे हो इसके लिए कोई क्योर नहीं है? बेटा इलाज नहीं है, एक बार अच्छे से वायरस फैल गया तो तुम ठीक नहीं हो सकते हो, ठीक हो सकते हो। वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वैक्सीनेशन जो था वो दिया जाता था, जैसे ही 3-4 दिन में लग जाता पता अगर कि हाँ बीमारी हो रही है, 3-4 दिन के अंदर वो वैक्सीनेशन दी जाती है तो इंसान ठीक हो जाता है। और इसी तरह से वैक्सीन देते हुए 20वीं शताब्दी में ही स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया, खत्म कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट आगे वाली लाइन, स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी 1798 में, ठीक है। लास्ट देखिए बात करते हैं, लास्ट नहीं है अभी, मम्प्स। मम्प्स जो है वो किसकी वजह से होते हैं? अब ये है मम्प्स, बेटा ध्यान से देखना, पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड है 12 से 26 दिन का और ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, मतलब अगर आप उस इंसान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो होता है, या ड्रॉपलेट वो छींकता है, खांसता है, तब भी आप तक अगर वायरस पहुंचता है तो भी हो जाएगा। क्या होता है, ध्यान से देखिए क्या होता है इस वायरस में, ठीक है। ये देखिए मम्प्स में होता क्या है, ये यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड एक सेलाइवरी ग्लैंड है, ठीक, नॉर्मल है। जब किसी को मम्प्स होता है तो वो फूल जाता है तो आपको नेक भी स्वोलन सी दिखती है, ठीक। एनलार्जमेंट ऑफ वन और बोथ द पैरोटिड ग्लैंड, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है मम्प्स का फीचर कि दोनों पैरोटिड ग्लैंड जो हैं वो एक या हो सकता है दोनों ही फूल जाएंगी, मुंह खोलने में जो है वो दिक्कत आएगी, ठीक। टेस्टिस और ओवरीज में भी इंफेक्शन देखने को मिल सकता है और टेस्टिस में जो है वो स्टेरिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से, समझ गए। लास्ट हमारे पास आता है मीजल्स। अब ये है मीजल्स, हर एक फोटो को दोबारा देखिएगा, क्या मैंने बताया था, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, मीजल्स, ठीक है। तो देखिए रूबियोला वायरस कौन काउज करता है, मीजल्स, रूबियोला वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज। स्प्रेड कैसे होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। तो होगा क्या, जो आपका नेजल मेम्ब्रेन होता है, नाक का मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें आपको इन्फ्लेमेशन मिलती है, मतलब जलन से होती है, थोड़ा वही कंजेशन टाइप थोड़ा हो जाता है, उतना भी नहीं होता, ठीक। आंखों से जो है पानी निकलने लगता है, लाल हो जाती हैं आंखें, लाइट के लिए सेंसिटिव हो जाती हैं, लाइट के लिए, लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाती। जो आपका चेहरा है फ्लश्ड फेस, मतलब चेहरा मुरझा जाता है और भूख खत्म हो जाती है। रैशेस जो है इस तरह से दिखते हैं, इरप्शन ऑफ स्मॉल रेड स्पॉट, छोटे छोटे जो हैं वो रैशेस होते हैं। अब ये मीजल्स, मम्प्स और रूबियोला के लिए वायरस वैक्सीन दी गई है, तीनों के लिए एक साथ मैं वैक्सीन बता रही हूं। वैक्सीन है MMR, इट इज अ वैक्सीन अगेंस्ट मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। पहला डोज जो है वो बच्चों को तब दिया जाता है वो जब वो 9 से 15 महीने के बीच में उनका एज होता है, ठीक है। पहला डोज कब देंगे बच्चों को, जब वो 9 से 15 साल के बीच का उनका एज होगा। सेकेंड डोज दिया जाता है जब वो 15 ईयर्स होके से लेके 6 साल के बीच में, ठीक है। 15 ईयर्स नहीं, सॉरी 15 महीने, 1 साल के हो चुके हैं, मतलब 1.5 साल के हो जाते हैं ऑलमोस्ट, मतलब 1.5 के होते नहीं है, मतलब 1 साल से लेके 6 साल के बीच में दूसरा डोज जो है वो दिया जाता है, और विद एटलीस्ट 4 वीक्स बिटवीन द डोजेस, और 4 हफ्ते का टाइम जो है कम से कम डोज के बीच में
होना ही चाहिए। जैसे कि आप 15 महीने तक तो दे सकते हैं ना, आपने पहला डोज जो है वो 15 महीने, मतलब ये समझ लो 14 महीने पे दे दिया, और दूसरा जो है आप कम से कम 16 महीने पे दीजिए, ठीक। वैसे मतलब सिर्फ 1 महीने का गैप जो है वो होना ही चाहिए। तो MMR मीजल मम्स एंड रुबेला के लिए वैक्सीन है। तो यहाँ पे आपकी जो पूरी वायरल डिजीज है कंप्लीट होती है। ध्यान से लेक्चर को देखिए, बार बार जो है बता रही हूँ, पॉजिटिव एजेंट के नाम जरूर लिखिए। थैंक यू।